जय माता दी। बच्चों ने हमसे पूछा है कि खंडोबा जो उत्सव है, जयंती है, कब मनाई जाती है और मनाई जाती है के साथ साथ उसका रीजन क्या है, कारण क्या है और ये किस देवता का अवतार है। सारी हमको विस्तार पूर्वक आप बात बताइए। हमें सोशल मीडिया पर देख करके उतना सटीक और अच्छी जानकारी समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि आपके पास है तो आप बताएं। तो जैसे कि आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले किसी भी नए वीडियो और लाइव सेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना, उसके बाद हम करेंगे आज खंडोबा जी के ऊपर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुलो कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। एक बार फिर से आप सबको जय माता दी। आप सब हमसे जुड़ गए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं खंडोबा जी के बारे में। तो देखिए ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, पहले पूरी कहानी बताएंगे, उसके बाद इस विषय पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। एक दिन बैकुंठ में लक्ष्मी जी के मन में बैठे बैठे विचार आया कि नारायण सदैव शिव का गुणगान करते हैं, पर इनके हृदय में क्या मेरा स्थान है या नहीं। वो अति बेचैन हो उठती हैं। अब इस बेचैनी के कारण, इस लीला के कारण वो नारायण से प्रश्न कर बैठती हैं। तो नारायण जो है उनसे कहते हैं कि शिव के अतिरिक्त अगर मेरे हृदय में कोई स्थान शेष है तो उसमें आपका भी स्थान है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहां फिर मेरा ही स्थान होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा भी स्थान है, तो वहां और किस किस का स्थान है। तो नारायण कहते हैं जो सदा मेरा भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, उनका स्थान वहां है। और मुझे जो कार्य दिया गया है, जो कर्म दिया गया है संसार के पालन का, वो संसार उस रिक्त स्थान में बसता है और उस संसार में आप भी हैं देवी, इसलिए मैं आपको भी उस जगह पर रखता हूँ। तो लक्ष्मी जी लीलावश उनसे कहती हैं कि नहीं, वहां तो सिर्फ मेरा ही स्थान होना चाहिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप संसार को रखते हैं लेकिन मेरे लिए कोई विशेष स्थान नहीं। आपस में मनमुटाव होता है और नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब कई समय तक इनके बीच में दूरियां रहती हैं। पार्वती जी जो हैं लक्ष्मी जी को समझाती हैं, बुझाती हैं, उन्हें परामर्श देती हैं, क्योंकि नारायण को वो भाई मानती हैं और लक्ष्मी जी को भाभी, और इस कारण से वो उन्हें समझा बुझा रही हैं। अब ये सारी लीला चल रही है, भगवती के ही स्वरूप हैं लक्ष्मी भी और पार्वती भी, परंतु लीला देखी। तो लक्ष्मी जी उन्हें कहती हैं कि ईर्ष्या होना स्वाभाविक है और स्त्री का यह गुण होता है। क्या तुम्हारी बड़ी बहन शिव के सिर पर जटा में विराजमान रहती हैं तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। पार्वती जी के मन में कुछ विचार आ जाता है। उनको समझाते समझाते स्वयं के मन में उद्विग्नता आ जाती है। वो प्रश्न कर बैठती हैं शिव जी से, और बाद में उन्हें एहसास होता है कि ये मैंने गलत किया है। इधर मणि और मल्ल नाम के दो असुर हैं, वो ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुके हैं कि हमारा जो है कोई वध न कर सके, कोई कुछ प्रतिकार न कर सके, और वो संसार की समस्त श्रेष्ठ शक्तियों को अपने अधीन कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई मार न सके यह तो बात संभव नहीं है, बाकी आप सृष्टि पर अधिकार कर पाओगे, समस्त शक्तियों को अपने अधीन कर पाओगे। उस काल में पार्वती जी का जो है काली स्वरूप विख्यात हुआ था, और शिव जी को वचन दे चुकी थी कि अब मैं कभी इस तरीके से काली स्वरूप में नहीं आऊंगी। तो इस दुविधा से वो बचना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि मुझे किसी भी कारण से काली अवतार धारण करना पड़े और शिव जी मुझे मनाएं, मुझे समझाएं और मुझे उस उद्विग्नता से रोकें, और उसके लिए उनको कभी मेरे सामने आना पड़ता है, कभी बालक रूप धारण करना पड़ता है, तो इस प्रकार से मुझे शोभा नहीं देता। तो वो उस कारण उन्होंने वचन दे दिया था कि अब मैं ऐसा कभी कोई रूप नहीं रखूंगी। लेकिन मणि और मल्ल को वरदान प्राप्त हो चुका था कि वो किसी भी शक्ति को अधीन करेंगे, तो वो भगवती पार्वती के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं, उनकी आस्था सिर्फ काली स्वरूप के प्रति है। और ये दोनों भाई मणि और मल्ल जो है भगवती महाकाली को अपने अधीन करना चाह रहे हैं। इधर शिवजी ध्यान में देखते हैं कि इस तरीके से होने वाला है और ये पार्वती के ऊपर संकट की स्थिति है, वो अपने वचन को भंग करने को मजबूर हो सकती हैं, तो वो करते हैं
एक यंत्र का निर्माण, जिसको कहते हैं काली यंत्र। और उस यंत्र में वो भगवती काली की समस्त शक्तियों को केंद्रित कर देते हैं और पार्वती के ऊपर कोई संकट ना आए, इस तरीके से वो विचार करके वो सब चीजों का निर्माण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव ही तंत्र के अधिष्ठाता देव हैं, वही सब कुछ जानने और बताने वाले हैं, उन्हीं से सब विद्या निकली है। तो उन्होंने देखा कि ये दुरुपयोग करेगा जो मल्ल है, तो उस कारण से उन्होंने यंत्र में स्थापित कर दिया सब शक्तियों को। परंतु इन्होंने जब आराधना की, तपस्या की और उस कारण से पार्वती जी का मन उद्विग्न रहने लगा। उधर उनके मन में ये बात भी थी कि मैंने शिव जी से जो है बहन गंगा के बारे में पूछ करके गलती की, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों स्त्रोचित व्यवहार में आ गई, मुझे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। उन्होंने तो जन कल्याण के लिए गंगा को अपने शीश पर धारण किया है। और इस प्रकार से उन्होंने जो है तपस्या करने की ठानी और वो शिवलोक को छोड़ करके तपस्या के लिए वन में विचरण करने आ गई। वो उसी क्षेत्र में आ गई जहां पर मणि और मल्ल तपस्या कर रहे थे, यानी कि तपस्या के वशीभूत उनको वहां पहुंचना पड़ा। और वो न चाहते भी अनियंत्रित हो रही थी और काली स्वरूप में बार बार आ रही थी। मणि और मल्ल ने बहुत ही उग्र जो है तरीके से तपस्या की। अब इन दोनों भाइयों की एक विशेषता थी। मल्ल जो है वो अहंकारी है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जो मणि है वो बुद्धि से सिर्फ भक्ति को जानता है और भक्ति को कर रहा है, लेकिन वह भक्ति भी किस कार्य की, जो शत्रुओं को या पृथ्वी का बुरा चाहने वालों को या संसार का बेड़ा गर्क करने वालों की सहायता करती हो। तो भाई की वो हमेशा सहायता करता था और इसको मूर्ख बना करके वो माँ काली की समस्त शक्तियों को अपने अधीन करने के लिए तत्पर रहता था। इस प्रकार का मल्ल का स्वभाव था। मणि की भक्ति को देख भगवती बार बार विवश हो रही थी आने के लिए, और मल्ल जो था वो उन्हें अपने वश में करना चाहता था और वश में करते हुए संसार को अपने अधीन करना चाह रहा था। शिव जी ने अपना पूरा जोर लगाया इस तरीके से कि अवतार तक धारण किया। उस समय अवतार धारण के उन्होंने अघोर रूप का, अघोर रुद्र के रूप में वो प्रकट हुए और एक तांत्रिक बन करके वहां जाकर के ललकारते हैं मल्ल और मणि को, और वहां से पार्वती जी को जो बंधन में पड़ गई थी उन्हें छुड़ाते हैं। यानी कि मणि के प्रेम का बंधन और मल्ल की शक्तियों का बंधन जो वरदान में प्राप्त की थी, वहां से वो छुड़ाते। पार्वती जी वहां से छूट करके जाती हैं, लेकिन उनको फिर क्षोभ होता बहुत गहरा कि इतना सब कुछ मेरे कहने के बाद भी मुझे बंधन मुक्त कराने के लिए महादेव आए हैं और मेरे ही कारण मैं स्वयं की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ, मेरे ही कारण मैं बंधन में पड़ रही हूँ और वचन मेरा भंग हो रहा है। तो इसीलिए वो पश्चाताप की भावना से कैलाश पे न जाना स्वीकार करती हैं और वो जो है एक नया जन्म मानव रूप में धारण करना चाहती हैं और वो लेती हैं महालसा के रूप में जन्म। अब देवी महालसा के रूप में जब वो जन्म लेती हैं तो मणि और मल्ल को पता चल जाता है, तो वो भी कंस के ही समान, जैसे कंस का आपने सुना है ना कि कृष्ण का जन्म होगा तो कंस का वध होगा, तो वो सारे जितने भी बच्चे होते थे उनको मार देता था। उसी प्रकार से मल्ल के मन में यह आ जाता है कि अगर भगवती ने मानव अवतार धारण किया है तो उस बच्चे को मैं खत्म कर दूंगा, तो भगवती को मूल स्वरूप में वापस आना पड़ेगा। उसे तो काली की शक्तियों से कार्य था, उसे भगवती पार्वती और उनके अवतार से कोई लेना देना नहीं था। इस कारण से वो सभी बच्चों की हत्याएं करने लगता है। अब जब भगवती जो है मानव रूप में महालसा के रूप में बड़ी हो जाती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता का मल्ल ने वध कर दिया था बचपन में, तो वो बदला लेना चाहती हैं, प्रतिकार करना चाहती हैं। ये भी एक लीला ही है, क्योंकि मणि और मल्ल को दंड भी उन्हें ही देना है और आशीर्वाद और वचन भी उन्होंने ही दे रखे हैं, है ना। तो अब वो चाहती हैं कि मेरे हाथों ही वध हो, और वो पूर्ण स्मृतियां अपनी भुला चुकी हैं, मानव अवतार में, मानव क्रिया में ही संलग्न है। इधर जो अघोर के रूप में वापस से तांत्रिक बन करके आते हैं शिव और महालसा को मनाने की कोशिश करते हैं विवाह के लिए कि विवाह करके मैं वापस कैलाश ले जाऊं, और ताकि इनकी स्मृति फिर से आ जाए और ये पार्वती रूप को पहचान ले। लेकिन वो लीलावश नहीं जानती। तब भगवती गंगा जो वहां पर सखी के रूप में है पार्वती की, महालसा की, तो वो उन्हें समझाती हैं कि आपको स्वरूप परिवर्तन करना होगा और आपको एक
अलग रूप स्वरूप में उनके सामने जाना होगा जिसमें वो आपकी बात को सुने और समझे। तब बलशाली शौर्यशाली महालसा के समान ही वीर पुरुष बन करके और अपना चोला रंग रूप सब बदल करके महादेव जो है उनके सामने जाते हैं एक वीर सेनापति की भांति, और अपना नाम मार्तंड बताते हैं। तो ये मार्तंड और महालसा का जो है स्वरूप है। यही मार्तंड महालसा देवी के साथ जाकर के मणि और मल्ल के साथ युद्ध करते हैं। मणि जो है क्षमा मांगता है अपने अपराधों के प्रति, अपने कृत्यों के प्रति जो उसने अपने भाई के साथ किए थे। उसमें इस इच्छा नहीं थी, परंतु भाई के कारण, भाई के मोह के कारण कर रहे थे ये, तो उसके अपराधी वो भी बन गए थे। तो वो क्षमा मांगते हैं और माँ से कहते हैं कि मुझे मुक्ति दो और मुझे दर्शन दो, मुझे अपने चरणों में रख लो। तो जो है मार्तंड जो है भैरव हैं, तो वो रक्षा करते हैं संसार की और मणि का वध करके उसे अपने में समाहित करते हैं। इसके पहले जो मणि है अपना जो है कहा जाता है कि सफेद घोड़े पर सवार था, वो मार्तंड भैरव को भेंट कर देता है और सदा सदा उनके चरणों में निवास को पा जाता है। मल्ल का सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार महालसा और मार्तंड भैरव आपस में विवाह करते हैं और शिव पार्वती का रूप धारण कर वापस कैलाश को जाते हैं। तो यह कारण था उनका मार्तंड भैरव का स्वरूप धरने का। उनके हाथ में महाकाली की जो खड़ग होती है वो खड़ग थी, उसी खड़ग के कारण उनका नाम खंडोबा पड़ा। बा अर्थात बड़े पुरुष को जो कहा जाता है उस प्रकार से। और मल्ल के साथ इनका जो शत्रु भाव है उसके कारण इनका नाम मल्हारी पड़ा, तो इनको मार्तंड मल्हारी कहते हैं। और भगवती महालसा इनके साथ है। और पूना के पास जो है मंदिर है मार्तंड भैरव का, और जेजूरी नामक गांव है, इसीलिए इनको जेजूरी के खंडोबा कहा जाता है या खंडोबा की जेजूरी गांव कहा जाता है। इस प्रकार से मंदिर बहुत विशाल है और वहाँ दीप मालिकाएं सजी हुई हैं, जिसके कारण प्रसिद्ध है मंदिर। बहुत अधिक दीप मालिकाएं वहाँ हैं। और वहाँ पर जो है हल्दी के साथ उत्सव मनाया जाता है। देव दिवाली के नाम से भी उस उत्सव को मनाते हैं और उसे मार्तंड दिवाली या मार्तंड नवरात्रि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, कहा जाता है कि उग्र हो जाते हैं, उनको क्रोध होता है, इसलिए हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और जहां भी चढ़ाई जाती केशर के साथ चढ़ाई जाती है। लेकिन उग्र रूप में उनको उग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी कारण से मणि और मल्ल के साथ युद्ध करने के लिए उग्र भाव से जब आए थे मार्तंड भैरव बन के, तो वहां पर उनको हल्दी ही चढ़ाई जाती है और वहां पर हल्दी से ही उत्सव किया जाता है। उनकी उग्रता को और प्रचंडता को बढ़ाने के लिए ये जाना जाता है। तो ये इस प्रकार की ये कहानी है। अब इस कहानी में हमको क्या सीखने को मिला? नंबर 1 कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर हमें प्रश्न नहीं करने चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में राग अनुराग है, उससे अगर हम प्रति प्रश्न करते हैं, संदेह करते हैं, तो हमें अपने जीवन में कष्टों को उठाना पड़ता है। ये उस प्रसंग पर है जहां भगवती लक्ष्मी स्वरूप में नारायण से प्रश्न कर रही हैं और वही शंका पार्वती जी के मन में आ जाती है। तो हमें किन बातों पर, दूसरों की किन समस्याओं पर कितना अधिक उसमें शामिल होना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ये शिव पार्वती के प्रसंग में है। तीसरी चीज आती है कि जहां मणि और मल्ल के संबंध में हमें सीखने को मिलता है कि आपको शक्तियां और वरदान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन आप उसका अगर दुरुपयोग करते हैं तो आपकी हानि होती है और सदुपयोग करते हैं तो आपका कल्याण होता है। मणि की भक्ति श्रेष्ठ थी, परंतु वह अपने भाई के साथ रह करके उसके गलत कार्यों में संलग्न रहने के कारण दूषित हो रही थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कितने भी पुण्यात्मा जीव हों, कितना भी आप सहृदय हों, कितने भी भक्ति भाव करते हों, लेकिन अगर आप गलत के पक्ष में खड़े हैं तो आप भी गलत ही माने जाते हैं और आपके साथ भी गलत का ही परिणाम भोगने को आपको मिलता है। और यही कारण है कि आपकी भक्ति वहां विफल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भक्ति अगर हो तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें प्रेम के वश में किया जा सकता है।
लेकिन हमें उनकी शक्तियों को अपने अधीन कर संसार के लिए हानिकारक तत्व बनने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण है कि ये पर्व मनाया जाता है, ताकि लोगों को सीखने को मिले, समझने को मिले, ज्ञान मिले। और ज्ञान यही है कि जहां भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया होती हो और आप मार्तंड भैरव की आराधना करते हो, तो सारे तंत्र मंत्र विफल हो जाते हैं। और हल्दी धारण करने वालों के अंदर उग्रता अधिक होती है, ये भी ध्यान रखिए। और जहां हल्दी होती है वहां मार्तंड भैरव होते हैं, देवी बगलामुखी होती है, भगवान बृहस्पति होते हैं, नारायण स्वयं विराजमान होते हैं। और हल्दी जो है सूर्य की शक्तियों का भी प्रतीक है, सूर्य नारायण की सौर्य ऊर्जा जो है उसका भी प्रतीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो आप सबको समझनी होंगी। और इस कहानी को कहानी की तरह ना देखिए, आपके जीवन के लिए देखिए, जीवन की शिक्षा के लिए देखिए, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन में चीज का लाभ उठा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस रहस्य को जान करके बहुत सुकून मिला होगा और बड़ी प्रसन्नता मन में एक हुई होगी, एक रोमांच भरा होगा, जिससे कि आपका भगवान शिव और पार्वती के प्रति और लगाव बढ़ गया होगा। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।